कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क में तेजी से फैल रही है और हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की तरफ जाने पर मजबूर है। एसओपीज पर अमल करवाने के लिए भी हुकूमती कोशिशें जारी हैं और इस सूरत हाल में भी मफाद परस्त तबका अपने अपने फ़ायदे के लिए अवाम की जान खतरे में डालने पर मुसर है और कहीं ताजिर बरादरी की जानिब से 6 बजे दुकानें बंद करने से इनकार किया जा रहा है तो कहीं तालीमी इदारे लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। माली नुकसान का शिकवा दुरुस्त है, लेकिन इसकी कीमत इंसानी जान की सूरत में अदा नहीं की जा सकती। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब। अतीक साहब, हम सबको इदराक है बड़ा मुश्किल साल गुजरा है, सब लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए भी, लेकिन कोरोना अब लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए भी है क्योंकि ये नई स्ट्रेन है और हुकूमत मजबूर है कि एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए। तो इन हालात में कारोबार की खुली छूट कैसे दी जा सकती है, ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। जो टाइम की पाबंदियां हैं उस पर क्यों अमल दरामद करने से इनकार कर रहे हैं ताजिर? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, हम बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार हैं कि ये कौमी मसला है, एक गंभीर सूरत हाल है। अब पिछले साल 2% मुस्बत केसेस थे, 7% हैं। हम हुकूमत के साथ अब बिल्कुल ताउन करने को तैयार हैं। बिल्कुल कुछ लोग होंगे जिनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन ताजिर बरादरी कोरोना से बचाव के तहत हर तरह से हुकूमत से ताउन करने को तैयार है। मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि ताजिर बरादरी कतन कोरोना के हिफाजती इक़दाम के तहत वो गफलत के मुर्तकिब नहीं होगी। अच्छा अतीक मीर साहब, हम रियली समझना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि कहेंगे कि ये तो कोई बात ना हुई इख्तलाफ करने की कि जब कोरोना इतना फैल रहा है तो बंद कर दें दुकानें, लेकिन इस वक्त आपके वाज़े मुतालबात हैं क्या? कारोबार के औकात क्या चाहते हैं और अगर ये ना माने गए तो क्या नुकसान होने का खदशा है, ये ज़रा हमें समझाएं। देखिए, कारोबारी औकात जैसे पंजाब में 6 बजे तक महदूद कर दिए गए, वो वहाँ की ज़रूरत होगी, लेकिन सिंध में 10 बजे तक की जो औकात कार हैं ये काबिल कबूल हैं और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ताजिर बरादरी को मैं ये दर्स देता हूँ, ये बल्कि मशवरा देता हूँ कि वो जिस हद तक हो सके SOPs पे अमल करें ताकि केसेस में कमी हो और लॉकडाउन में सख्ती के जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से जो मतवक्को हैं उसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन पहले दिल से ही ज़ाहिर SOPs पर आज तक अमल नहीं किया जाता। अतीक साहब, इससे पहले भी कारोबारी तबके के दबाव पर कोरोना SOPs के साथ काम करने की इजाज़त दी गई थी और वादे वईद हुए थे कि SOPs पर अमल होगा, लेकिन एहतियात नहीं बरती गई। कहीं भी अक्रॉस द बोर्ड आप देख लें, एक्सेप्ट फॉर मॉल्स, कहीं हमने दुकानों में लोगों को ना मास्क पहने हुए देखा, ना कस्टमर्स को देखा, ना दुकानदार। हम यहाँ इस पॉइंट पे अगर तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना, क्योंकि वो SOPs जो फॉलो करने चाहिए थे वो नहीं हुए। 95% तो नहीं हुए, तो बाज़ लोगों ने किए भी, तो फिर क्या तवक्को करें कि इस दफ़ा की यकीन दहानियों के बाद हुकूमत मान जाएगी बात? जहाँ तक मार्केटों का, मॉल्स का ताल्लुक है, तो आप देख सकते हैं कि SOPs में अमल होता है, लेकिन ये क्या किया जाए? ये जो बाज़ारों की भीड़ है, ये मुख्तलिफ मार्केटें हैं, अशिया खुर्दोनोश के बाज़ार हैं, वहाँ जो रश देखने में आता है, जो खवे से खवा चलता है, एक गंभीर सूरत हाल है। उसको रोकना हुकूमत के इदारों की जिम्मेदारी है। ये लोग दुकानों पे आते हैं, रिश्वतें बटोरते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन असल मसला जहाँ रश का है वहाँ इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये कतन गलत है। दीगर मैं ये बात कहता हूँ कि मुकम्मल लॉकडाउन से गुरेज करना चाहिए। पिछले साल जो सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा 2 महीने के लॉकडाउन में जो लोग मुतासिर हुए, आज तक उनकी माली हालत बेहतर नहीं हो सकी। ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले हुकूमत स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। अगर ऐसा ना किया गया तो हम ऐसे किसी भी फैसले को कबूल नहीं करेंगे और ये सूरत हाल शायद तसादुम की तरफ जा सकती है। अतीक मीर साहब, बिल्कुल आपने भी सही कहा और आप बार बार इम्प्लोर कर रहे हैं हुकूमत को कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लें कि पिछले साल क्या हुआ था, अभी तक रिकवर नहीं कर सके, लेकिन इट हैज़ टू बी बोथ साइडेड। अगर SOPs फॉलो नहीं हो रहे, कोई यकीन दहानियाँ क्या फूल प्रूफ, आप अपनी साइड से भी तो बताएं ना कि जी SOPs 100% फॉलो होंगे। मतलब अपनी साइड से बस एडवाइस कर देना और फिर होप करना कि लोग फॉलो करें और यहाँ प्रेशर हुकूमत पे हो कि जी नहीं हो सकता,
दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इसीलिए तो हम तीसरी लहर की तरफ पहुंच चुके हैं। आप लोगों के लिए भी सर्टनली मुश्किल है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि कारोबारी बिरादरी ने बड़ा सफ़र किया है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अब आप नॉर्मल कारोबारों की बात करें तो बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम जो कारोबार इससे रिलेटेड हैं, फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट्स हो गए, स्कूल्स हो गए, किताबों की दुकानें हो गई, स्टेशनरी की दुकानें हो गई, यूनिफॉर्म की दुकानें हो गई, ये तो इनका तो बहुत ही बुरा हशर है।